आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यपाल से पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा सभापति आज इसकी घोषणा की जब सदन की कार्रवाई चल रही थी और सांसद सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह चेयरमैन की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। वे आसन की तरफ हाथ किए हुए थे। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ लगातार उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कह रहे थे, लेकिन सभापति लगातार संजय सिंह को अपनी जगह पर जाने के लिए कह रहे थे। संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए तो सभापति ने कहा कि आई टेक द नेम ऑफ संजय सिंह। उन्होंने कहा है कि संजय सिंह का मैं नाम लेता हूं। इस दौरान सभापति सदन में नेता पीयूष गोयल की तरफ देखने लगे। अभी लोग टमाटर की महंगाई से उभर ही रहे कि उनके सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई। टमाटर के बाद अब महंगाई की मार आम आदमी की चाय पर पड़ रही है। जी हां, नंदनी ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। कर्नाटक के नंदनी ब्रांड का दूध खरीदना अब आम आदमी के लिए भारी हो जाएगा। दरअसल कर्नाटक सरकार ने नंदनी दूध के दाम में 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। ये बढ़ी हुई कीमत 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। नंदनी दूध के एक मालिक ने बताया कि हाल ही में दूध की खरीद में गिरावट देखी गई। जहाँ पिछले साल में 94 लाख लीटर दूध की खरीद हुई, वहीं इस साल ये 86 लाख लीटर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी की वापसी का दारोमदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। प्रदेश की 90 विधानसभा और 11 लोकसभा सीटों के साधने के लिए अमित शाह ने शनिवार को रात कोर कमेटी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। 1 महीने में उन्होंने यह दूसरी बैठक की है। 5 जुलाई को बैठक में दिए गए निर्देश की रिपोर्ट नेताओं से मांगी। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने 60 दिनों में 90 विधानसभा सीटों को साधने का निर्देश सभी नेताओं को दिया है। साथ ही बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सीटों के लिए नेताओं से सुझाव भी मांगे हैं ताकि सत्ता में वापसी की ठोस बुनियाद रखी जा सके। राजस्थान की विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। बागी तेवर अपना रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में बवाल की और कथित लाल डायरी लहराने की कोशिश की। दौरान जब सदन में हंगामा हुआ तो मार्शल ने उन्हें बाहर निकाल दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने विधानसभा के बाहर दावा किया कि सदन में उनके साथ मारपीट की है। दरअसल सोमवार को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तब राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को पेश करने की कोशिश की और बिना स्पीकर की इजाजत के बाद वह सदन में बोलने लगे। इस दौरान उनकी विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के साथ तीखी बहस हुई। स्पीकर ने जबरन बोलने और डायरी लहराने पर उन्हें बाहर निकालने की बात कही थी। राजधानी मॉस्को को एक बार फिर ड्रोन से दहलाने की कोशिश नाकाम हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 जुलाई की सुबह 2 यूक्रेनियन ड्रोन से मॉस्को पर अटैक किया गया था, लेकिन रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में दोनों ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन का मलबा रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर गिरा। अंदेश जताया जा रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन के निशाने पर रूसी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर रहा होगा। हालांकि इस जगह से क्रेमलिन की दूरी भी ज्यादा नहीं है। स्थानीय लोगों ने सेंट्रल मॉस्को में ड्रोन के उड़ने और उसे मार गिराने के बाद मलबे के जमीन पर गिरने के कई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पिछले हफ्ते नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब सरकार के इस फैसले का असर अमेरिका में दिखना शुरू हो गया है। दरअसल राइस एक्सपोर्ट बैन ने दुनिया के कई देशों में किल्लत पैदा हो सकती, लिहाजा इनके दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में अमेरिका के लोग चावल खरीदने के लिए सुपरमार्केट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहें। अमेरिका के सुपरमार्केट में चावल खरीदने के लिए भीड़ लग रही है। भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश माना जाता है। अब भारत सरकार ने देश की कीमतों में कम करने के लिए फैसला किया। अब इस फैसले का असर अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को देखने को मिल सकता है।